आई, मैं सोच रही हूँ मैं भरत को बता दूं कि आई आश्रम में है। अगर उनको पता चला कि मुझे पता है और मैंने उनको बताया नहीं ना तो बहुत गुस्सा हो जाएगी। तुम पागल हो गई है क्या? मुझे क्या लेना देना है कि अंजलि जी कहाँ है? उन्होंने तो तुझे देखा भी नहीं है। कोई जरूरत नहीं है मुंह खोलने की। तेरा सिर्फ एक लक्ष्य होना चाहिए, इस घर की मालकिन बनने का। इस घर की तिजोरी की चाबी तेरे हाथ में होनी चाहिए, समझी? इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही है और बाकी सारी फालतू की चीजें तू सोच रही है। देख, तेरी सासू भाई अगर इस घर में वापस आ गई तो उनकी वो लाडली आस्था और जिगर का टुकड़ा श्लोक वो भी उनके साथ वापस आएंगे। और फिर तुझे क्या मिलेगा? ठेंगा। और देख, ऐसा कुछ नहीं कि तू किसी और का अधिकार छीन कर ले रही है। वो लोग इस घर को छोड़कर गए हैं और तू इस घर की जिम्मेदारियां निभा रही है, तो उसका फायदा भी तुझे ही होना चाहिए ना। भाई शायद तू सही कह रही है। मैंने इस घर के लिए इतना कुछ किया है तो अगर मुझे उसका फल मिल रहा है तो उसमें हर्ज क्या है? लेकिन वो फल ऐसे ही नहीं मिलेगा, उसके लिए तुझे कुछ सोचना पड़ेगा। निरंजन जी से इस घर की तिजोरी की चाबियां निकलवानी पड़ेंगी, समझी? अंजलि जी, ये आई की तबीयत ठीक नहीं है, उसे दवाई देकर आते हैं। अच्छा, मैं नाश्ता लाती हूँ। आई, आई क्या हुआ तुझे? आई क्यों आई? मैं तेरे पास ही आ रही थी। उठ, आई उठ जा। आराम से, आराम से। क्यों आई? तो मैं तेरे पास ही आ रही थी ना। तू यहाँ क्यों आई? बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर। अरे निरंजन जी, मुझे बुला लिया होता। बैठिए। थोड़ा अजीब सा महसूस हो रहा था, घर में मन भी नहीं लग रहा था तो सोचा खुद ही होता चलो। बताइए, कैसी तबीयत है अभी आपकी? कहीं आपको फिर से कमजोरी या चक्कर तो नहीं आ रहा? नहीं नहीं डॉक्टर, ऐसा कुछ नहीं है, बस मन में हमेशा एक घबराहट सी रहती है। मैं चेक करता हूँ। निरंजन जी, बीपी आपका बहुत लो है। इंसान की सेहत उसके हाथों होती है। आप अपने खाने पीने पे ध्यान दीजिए, सब चिंता फिक्र छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कैसे छोड़ दूं चिंता डॉक्टर? आप तो जानते हैं कि श्लोक क्या नहीं है और उसका कुछ पता भी नहीं चल पा रहा। मन हमेशा अपने बच्चे के बारे में सोचता रहता है, कहाँ होगा, किस हाल में होगा। अंजलि का भी कुछ पता नहीं चल पा रहा। बिना पत्नी के, बिना बच्चे के, आप ही बताइए कैसे छोड़ दूं चिंता? निरंजन जी, इतना स्ट्रेस लेने से आपके बीवी बच्चे वापस तो नहीं आ जाएंगे। उनका वापस आना ईश्वर के हाथ में है। वो चाहेगा तो बहुत जल्दी आपके बीवी बच्चे घर पे आ जाएंगे, सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू। अरे क्या हुआ? क्या हुआ बेटा इसे? लगता है उनको बहुत गहरी चोट हुई है। इतने टाइम से मालिश कर रहे हैं पर कोई फायदा नहीं। अंजलि जी, जल्दी डॉक्टर को बुला लीजिए। बाबा फोन दे। हेलो डॉक्टर, मैं अंजलि अग्निहोत्री बोल रही हूँ। क्या आप जल्द से जल्द विमान नगर के वृद्धाश्रम पहुँच सकते हैं? अंजलि जी, आप प्लीज जरा जल्दी कीजिए। थैंक यू। अंजलि जी वृद्धाश्रम में? नहीं, जाके देख लेता हूँ। अगर वहाँ हुई तो निरंजन जी से बात भी करा दूंगा। क्या कहाँ आ रहे हो? अंजलि जी, आपने आपके फैमिली डॉक्टर को बुलाया है? कहीं वो तुम्हें यहाँ देख लेगा और निरंजन जी को बोल देगा तो? मैंने तो सोचा ही नहीं। जल्दबाजी में मैंने भी कह दी कि मैं ही बात कर रही हूँ। हे भग, अभी तक चादर भी नहीं बदली। सब काम मैं ही करते बैठूं। बड़े बाप की बेटी है महारानी, सारे काम हम ही करते बैठे। इसको तो आराम। ये देखो,
नई साड़ी ऐसे पटक के रखी। रिया, ओ रिया, माँ, ये साड़ी कैसे जलाई तूने? ध्यान किधर रहता है तेरा? मालूम नहीं है कितनी महंगी साड़ी है? हाँ वो अतः वो काय करते इस? माँ, मैंने कुछ नहीं किया, बहनी ने जलाई है। तेरी ये बहनी ना मेरे परिवार के साथ कुछ भी अच्छा होते हुए देख ही नहीं सकती। पक्का जलन के मारे जलाई होगी उसने। पहले दिन से उसकी नजर थी तेरी इस साड़ी पर। ज्योति, तूने ये अच्छा नहीं किया। माँ, जाने दो ना। काय? ऐसा कैसा? छोटी मोटी बात नहीं है रिया, इतनी महंगी साड़ी जलाई है उसने। और अगर वो समझती है ना कि वो चाहे जो करती रहेगी और हम लोग चुपचाप सहते बैठेंगे, तो वो गलत समझती है। मैं इसे उसकी मनमानी चलने नहीं दूंगी इस घर में। अभी देखती हूँ उसको। माँ, बेटन, हाँ, अगर डॉक्टर ने साहिब से कह दिया कि मैं यहाँ पर हूँ तो नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं बाहर हूँ, आप संभाल लीजिए। यस सर। वैसे अंजलि जी का फोन तो उन्होंने किया था ना? मैं ही अंजलि अग्निहोत्री हूँ और मैंने ही आपको फोन किया था डॉक्टर साहब। क्या वाकई में फोन पे इनसे ही बात हुई थी? पर आवाज तो अंजलि जी की लग रही थी। खैर, कहिए क्या हुआ? डॉक्टर साहब, इनको चक्कर आ गया और वो गिर गए और पाँव पे बहुत ज्यादा मार लगी है। बहुत दर्द हो रहा है। प्लीज डॉक्टर कुछ कीजिए। मोच आ गई है, घबराने की कोई जरूरत नहीं। इसे गर्म पानी से 2 बार 3 बार सेंकिए। मैं पेन किलर लिख के देता हूँ, इससे एड़ी को आराम मिलेगा। ये दवा मंगा लीजिए। डॉक्टर साहब, ये दवाइयाँ कितने की होगी? 1000 रुपए के आसपास। और डॉक्टर आपकी फीस? उसकी चिंता आप मत कीजिए, इसका हिसाब निरंजन साहब कर देंगे। थैंक यू। चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे दादा, डॉक्टर साहब को जरा छोड़ के। बेटा, मेरे पास तो इतने पैसे हैं ही नहीं ये दवाइयाँ लाने के लिए। अब हम क्या करेंगे? आप फिक्र मत कीजिए, मैं कोई इंतजाम करती हूँ। ये क्यों किया तूने? जवाब दे। माँ, वो गलती से रिया ने अपनी शादी के लिए खरीदी थी ये साड़ी। शादी की साड़ी का जलना कितना बड़ा अपशगुन होता है। माइते तुला के ना आए। अब तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, शांति मिल गई होगी तुझको। कान उघड़ू नाइक। आज के बाद रिया की शादी से जुड़ी किसी भी चीज को तू हाथ नहीं लगाएगी। हाँ? अंजलि जी, 1000 रुपए है, आप कैसे इंतजाम करोगे? आपके पास इतने पैसे नहीं है। देखो, ये आश्रम है, यहाँ ना कोई भी मुसीबत में होता है तो सब लोग हेल्प करते हैं। हम लोग सब थोड़ा थोड़ा पैसा निकालेंगे और आपको 1000 रुपए दे देंगे। चलो एवरीवन,
खुशियाँ बांटने से बढ़ती है और गम बांटने से कम हो जाता है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं दवाई लेकर आता हूं। मुझे पता ही नहीं चला आप सब कब मेरे अपने हो गए। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू अंजलि जी।